धर्मेंद्र जी, जो आपके खिलाफ मुकदमा चल रहा था वो क्या मैटर है, क्या हुआ उस मुकदमे में आज फैसले के दिन? देखिए, 2022 विधानसभा के चुनाव के समय एक झूठा मुकदमा मेरे सहित कई साथी के खिलाफ लिखाया गया, जिसमें हमारे उम्मीदवार उस समय के रईस भाई, नकवी साहब, सोई भाई और तकरीबन 26 शिक्षा मित्र साथियों के खिलाफ एक मुकदमा लिखवाया गया, जिस वो माननीय न्यायालय में चल रहा था। और आज माननीय न्यायालय ने फैसला देते हुए न केवल हम 29 लोगों को बरी किया है, बल्कि माननीय न्यायालय ने कठोर टिप्पणी की है जो जांच अधिकारी थे या जिन्होंने एफआईआर कराई थी, जो उनकी जो गैर जिम्मेदार तरीका है, उस तरीके पर भी माननीय न्यायालय ने आज कठोर टिप्पणी की है। तो मैं इस मौके पर मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय न्यायालय का। और माननीय न्यायालय या देश का संविधान ही एक ऐसी व्यवस्था है जिसके नाते कम से कम गरीब लोगों को, विपक्ष के लोगों को न्याय मिल पा रहा है। क्या लगता है कि सरकार के दबाव में ये मुकदमा पूरा लिखा गया था? 100% सरकार के दबाव मुकदमे थे, ज़्यादातर गवाह सरकारी थे, उनके जांच अधिकारी सरकारी स्वाभाविक होने ही थे। और माननीय न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जब आप पढ़ेंगे फैसले को तो आपको महसूस होगा कि किस तरह से सरकार षड्यंत्र कर करके झूठे तरीके से राजनीतिक लोगों पे, आंदोलनकारियों को फंसाने का षड्यंत्र कर रही है। लेकिन मुझे खुशी है कि हमारे देश के अंदर माननीय न्यायालय है, हमारे देश के अंदर कानून है, हमारे देश के अंदर संविधान है, जिसके कारण देश के हर नागरिक की रक्षा और सुरक्षा है। इस बार के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें उत्तर प्रदेश में हासिल की हैं। इससे समाजवादी पार्टी के आगे बढ़ने का और बीजेपी को पीछे जाने के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हम लोग 37 तो समाजवादी पार्टी स्वतंत्र तौर पे जीती है, साथ में 6 हमारे अलायंस पार्टनर कांग्रेस पार्टी की भी 43 हम लोग जीते हैं अलायंस में। और 43 ही जीते, 5 तो केवल हम काउंटिंग में हराए गए हैं। 48 होते और वोटिंग के समय तक जितनी धांधली की गई, चाहे वोटर लिस्ट पर, चाहे सैकड़ों कार्यकर्ता इसी बदायूं के अंदर थाने में बैठाए रखा गया। चुनाव से 3 दिन पहले से धरपकड़ चालू थी। इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में हुई। अगर ये घटनाएं नहीं होती तो 60 से ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन जीतता। बदायूं जब आपका टिकट कटा, बदायूं से हटाया गया था, आपको आजमगढ़ भेजा गया था, जिन नेताओं ने आपकी खिलाफत की थी। नहीं, वो कोई बातें नहीं है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं बदायूं था, आज आदित्य हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आजमगढ़ लड़ते थे, आज मुझे मौका दिया है। ये पार्टी के आंतरिक फैसले हैं। जिन्होंने आपके खिलाफ लिख के दिया था। नहीं, इन बातों को नहीं जा सकता। यादव जी और वो बहुत कामयाब भी रहा पीडीए का फार्मूला। तो क्या 2027 के चुनाव में उस फार्मूले पर पार्टी चलेगी या कुछ और उसमें बदलाव होगा? देखिए, निश्चित तौर पर वो फार्मूला तो है ही। हालांकि अलग अलग तरीके से हम लोग पहले भी काम किए हैं, लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो फार्मूला दिखाया है, जो एक एकता बनाई पीढ़ी के रास्ते से, उसको प्रदेश के जनमानस ने स्वीकार किया। और स्वीकार ही नहीं किया, प्रचंड बहुमत के साथ, बड़ी बड़ी मार्जिन के साथ लोगों को जिताया हमारे साथियों को। और 43 तो हम जीते हैं, 5 काउंटिंग में हराए गए, 48 होते। और काउंटिंग से पहले जो प्रैक्टिस पकड़ी गई थी, चाहे कार्यकर्ताओं के घरों में दबिश, अगर हम बदायूं में बैठे तो बदायूं के अंदर कोई थाना नहीं था जहाँ 100-150 कार्यकर्ता बंद नहीं थे। इस तरह की प्रैक्टिस पूरे उत्तर प्रदेश में की गई। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ जिले के अंदर 1,10,000 रेड कार्ड इशू किए गए थे। काउंटिंग एजेंटों के घरों में काउंटिंग पास जारी होने के बाद दबिश मारी गई। और ये आजमगढ़ बदायूं की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा के अंदर ऐसा हुआ है। मैनपुरी में आतंक किया गया, कन्नौज में किया गया, बगल में संभल में हुआ। प्रदेश के हर जिले की अलग अलग कहानियां हैं। इन कहानियां अगर ये नहीं होती तो बीजेपी के लोग शायद दाही में नहीं पहुंच पाते। सांसद जी, एक बदायूं में बच्चे का अपहरण हुआ है। छोड़ते वक्त ये कहा था कि वायनाड से मेरा रिश्ता हमेशा बना रहेगा, मेरा परिवार रहेगा। क्या आप जो है बदायूं को छोड़ के गए, बदायूं के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आपका रिश्ता वही रहेगा या क्या रहेगा? 100% वही रहेगा। ये रिश्ता कोई मामूली रिश्ता नहीं, श्रद्धेय नेताजी के बनाए हुए रिश्ते हैं। और रिश्तों को जहाँ अपने नेताजी ने अपने पूरे जीवन निभाया, वहीं जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पद पर थे, तो जो भी बदायूं का प्रस्ताव लेके गए, कभी उनकी कलम रुकी नहीं। चाहे मैं सांसद रहा हूँ या आज आदित्य सांसद हैं, ये रिश्ता कभी कमज़ोर नहीं होने वाला है। और आदित्य हमसे छोटे हैं, उम्र में बड़ा हूँ, पहले से यहाँ सांसद रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं मैं अपनी और भी जिम्मेदारी मानते और समझते हुए
जो भी निभानी होगी वो निभाऊंगा। ठीक। कानून व्यवस्था पे फिर नहीं खड़ा हो रहा है। नहीं, बिल्कुल सवाल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है यहाँ की। अब सोचिए, जब सत्ता पक्ष के विधायक पेपर लीक की जिम्मेदारी ले रहे हैं और कार्रवाई नहीं हो रही है, तो आप इसी से अंदाज लगाइए। बरेली की घटना का आपने जिक्र किया, इस बात से अंदाज लगाइए। आड़े अखिलेश यादव जी के समय अगर आपको याद हो, इस तरह की एक घटना भी नहीं होने दी गई थी। एक घटना हुई थी, 24 घंटे के अंदर बरामदगी करके दिखाई गई थी इसी बदायूं के अंदर। तो ये अपहरण, देखिए, थानों में, तहसीलों में, कलेक्ट्रेटों में लगातार भ्रष्टाचार है, इस बात को कहीं कोई अब छुपा नहीं है। और यही नहीं, बड़े बड़े स्तर के भ्रष्टाचार भी हैं, लेकिन वहाँ तक शायद वो एजेंसीज नहीं जाना चाहती हैं। अगर जाएंगी तो बड़े बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार मिलेंगे। संसद जी एक सवाल ये तो है ही छोटे कर्मचारी, तो जब ऊपर से भ्रष्टाचार चलता है, मामला गंगोत्री से ही गंदा हो रहा है, ऊपर से ही गंदा कर रहे हैं लोग। संसद जी एक सवाल ये कि